बेटा आज हमारी 11वीं या 12वीं क्लास है। यूट्यूब पे अभी मैंने क्लास डाली नहीं है, 2 क्लासेस हमारी थोड़ी सी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। आज या कल में हम सारी क्लासेस डाल देंगे यूट्यूब पे। जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं, टॉपिक चल रहा है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लगभग इसकी 4 से 5 क्लासेस हैं, उसमें 100% कराया है 4 से 5 क्लासेस में। कोई दिक्कत आए तो बताना आप लोग। देखिए चल बेटा, पहले ये बता, कल ये क्वेश्चन कराया था लास्ट वाला, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता। एन की वैल्यू अगर शॉर्ट में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? बेटा शॉर्ट ट्रिक बता क्या। अगर मान ले 8वीं टर्म का रेशियो निकालना हो लास्ट में, और समझ में आ रहा? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2 से गुणा करते हैं, 1 घटा देते हैं। यही तो बताया था कल वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। चलिए कौन सा क्वेश्चन कराना? हाँ ये हो गया था, होगा ये हो गया तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से हो गया, हुआ 8 गुणा 2 -1 करा नहीं करा? चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, यही वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा कल वाला। उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो कल करा है, शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, एकदम ठीक है। सिलेक्शन होना 100% होना, मैं कह रहा हूँ इस बात को। क्वेश्चन है बेटा, कल एक जो क्वेश्चन कराया है उसी की कॉपी लिखी। यदि 2 समांतर श्रेणियों के, इंग्लिश में तो लिखा होगा सबको डाल रखा, हिंदी में लिखिए बेटा। आज बेटा बस पंखे की हवा खाना है तुझे, ठीक है। कल से तेरे चीज़ें समझ में आएंगी। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज सिर्फ अपनी दीदी से बतलाना है, और सिर्फ बतलाना ही है, डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा। चोंचे नहीं लड़ाना है, चोंच नहीं लड़ाना, ठीक है। अच्छा लिखो, यदि 2 समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का अनुपात, यदि 2 समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का अनुपात n² + 1 अनुपात 2n - 3 है, 2n - 3 है, तो इन दोनों श्रेणियों के 8वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों श्रेणियों के 8वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा ऑप्शन लिख लीजिएगा, पेपर के क्वेश्चन है सारे, इसीलिए आपको पता है जान पूछ के लिख के लाना होता है। किसी बुक के क्वेश्चन नहीं बेटा, ये सब पेपर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए। 225/29, 224/11, नन ऑफ दीज। चलिए बेटा बता, इसका आंसर बता, इसे जगह इसका आंसर बता, देखते क्या आएगा। कल वाला क्वेश्चन है, कल लास्ट क्वेश्चन ऐसा कराया था। बता इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से क्या आएगा। हाँ वो किसकी वैल्यू आएगी? एन की। एन की जगह एन की वैल्यू 15 होगी। समझ में आ गया कहाँ से आई? कल शॉर्ट बताया था इसका। लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग करना ही नहीं, टाइम के लिए करना। बेटा क्या शॉर्ट बताया था? यहाँ रख दो, यानी कि 8 × 2 - 1 यानी 15। बेटा यहाँ 15 रखना, तो 15 15 225 और एक 226 बेटा बटे 15 दूनी 30 और 27। ऑप्शन कौन सा होगा? बड़ा शॉर्ट है, कल बेसिक पूरा आपको बताया था, सही है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए, एक और रह गए हैं अभी, क्वेश्चन अभी रह गए हैं। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और है। कल कई क्वेश्चन मैंने आपको PDF डाल दी थी, उसमें एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए ये तो समझ में आ गया, इरेज करें।
बेटा 27 ही जो है, 15 दूनी 30, क्या हुआ? चलो देखिए, कल एक क्वेश्चन और है जो मैंने पीडीएफ डाली थी, उसी के क्वेश्चन हो रहे हैं। बता बेटा क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन दे रखा था पहले से, इफ एस एन इज इक्वल टू, बता बेटा, एन स्क्वायर प्लस 2n, हमें फाइंड करना था, देन फाइंड फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये निकालना। कईयों का आंसर आ भी गया होगा इसका, हैं? 3,2 आया बेटा, आंसर आया? नहीं करा तो जिनका नहीं आया वो गौर से देखिएगा। बेटा ऑप्शन बता क्या कहते हैं इसके? ऑप्शन क्या कहते हैं बेटा? चलिए ऑप्शन बता रहा हूँ क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन थे 4,5, 5,6, 3,2, डी था 6,5। बेटा आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म। क्या निकालना? कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। समझने की कोशिश करिए। ये दे रखा है सम ऑफ एन टर्म, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि एन पदों का जोड़ अगर ये हो तो बताइए कि उस श्रेणी का पहला पद क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एन पदों का जोड़ दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसके कंपैरिजन शुरू करना शुरू करें, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं इसको, अगर एफ एक्स लिखा है, समझने की कोशिश करना बेटा। ये इंटर में बीएससी में एक चीज पढ़ाई जाती है, फंक्शन ऑफ एक्स। क्या पढ़ा जाता है? मगर अगर यहाँ एक्स लिखा है तो इधर जो बराबर में लिखा होगा वो एक्स में ही लिखा होगा, एफ फॉर फंक्शन ऑफ एक्स। तो बेटा ऐसे ही अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एन। एस को एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दो तरीके से कराऊंगा, समझना। एक बार हम इसको फंक्शन मान के चलते हैं कि एस एक फंक्शन है एन का, यानी कि एस की वैल्यू एन के टर्म में आ जाएगी। सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए समझते हैं। अगर इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर लें तो मान लो एस एन की जगह 1 रखो, तो एस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर 1, और या 1 इंटू 2 2 3। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा एस 2 रख ले तो क्या आएगा? 4 और 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा। एक और बता दो, एस 3 रख लो, 9 और 3 दूनी 6, 15। अब समझने की कोशिश कर, ये एक श्रेणी बन गई। मगर ये श्रेणी है किस चीज की बेटा? समझना। एस एन का मतलब बेटा क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म। तो एस 1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, 1 टर्म। चलिए अगर बेटा ऐसे लिखा है 2, एक श्रेणी है जिसमें 2 लिखा है, अब मैं कह रहा हूं इसका जोड़ बताओ, तो क्या होगा? यही होगा 2। एक टर्म का जोड़ तो वही होगा। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि 2 टर्म लिखिए, 2 और 3, तो इनका जोड़ तो सबको समझ में आता, 5 आ जाए। बेटा टर्म ही एक लिखिए, तो या तो आप इसको S1 बोल दो या T1 बोल दो। बोलो भैया। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म और S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म वही होगा जो फर्स्ट टर्म होगी। एक टर्म का जोड़ क्या होगा? वही होगा जो वो टर्म है। अरे बोलो। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा? T1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ये लिखा है सम ऑफ 2 टर्म्स, इसका मतलब 2 टर्म का जोड़ लिखा है। बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो T1 प्लस T2। क्यों भैया? 2 टर्म का जोड़ है ना, और बराबर दे रखा है ये 8।
या तो कोई S2 बराबर 8 लिखे या T1 प्लस T2 बराबर 8 लिखे, दोनों का मतलब तो एक ही है। और बेटा T1 आप जानते हो 3 है, तो यहां जब T1 3 रख दोगे तो T2 कितना आ जाएगा, यानी कि T2 की वैल्यू 5 आ गई। सर कोई दिक्कत बोलो, समझ में आनी चाहिए। आगे आओ, S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, तो कितना आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 15 लिखो, S3 लिखो, एक ही बात है। बेटा T1 प्लस T2 आपके पास 8 दे रखा है, तो T3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बेटा ये 8 उधर जाके घटेगा 15 में से, तो कितना रह जाएगा T3, 7। कोई दिक्कत भैया यहाँ तक। बेटा गौर से समझो, T1 आपके पास ये आया, T2 ये आया, T3 ये आया, तो श्रेणी क्या बनेगी बेटा, यही तो श्रेणी है। श्रेणी में क्या होता है, पहला टर्म आ गया आपके पास 3, दूसरा टर्म 5 और बेटा तीसरा टर्म 7 आ गया, डॉट 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 ऐसे चलती रहेगी। और आपको पता है हमें 3 ही टर्म की जरूरत होती है, तो पहला टर्म कितना आ गया 3, इन दोनों का डिफरेंस, और बेटा डिफरेंस को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आपसे पूछा क्या था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म बेटा 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 होगा, तो ऑप्शन हो गया 3,2। समझ में आया, तुम्हें तो आएगा बेटा, रो धो के इसने बेटा इसने मेहनत करी, ऐसा नहीं है, बेइज्जती तो हम कर रहे हैं, तुम्हारी बहुत सीनियर है। इसका BSc कब हो गया बेटा, 2020 में BSc हो गया बेटा, 2019 में इसका BSc हो गया, तुमसे बहुत सीनियर है सर, सीनियर है। उसके बाद 2 साल ऐसे MSc हो चुका होता है इसका भी। पहले तो तुमने 3 साल वहाँ जाना पड़ेगा ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर 2 साल और कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर बैठे हो। तो ये इज्जत करना है सीनियरों की, बने रैगिंग कर देगी खतरनाक वाली बनकर। समझ में आया भैया। एक इसका दूसरा मेथड कराऊंगा मैं, पहले इसको नोट कर लो यार। बेटा ये बेटा बहुत मेहनती है लौंडिया, जो भैया तू भी कोचिंग वोचिंग खोल ले, ये इंटर तक को पढ़ा रही है, मैथ भी पढ़ाती है, साइंस भी पढ़ाती है, इंग्लिश भी पढ़ाती है, कम से कम 2 लाख रुपए छाप रही महीने में, 2 लाख रुपए महीने छाप रही है। और तूने BSc कर रखा है, BSc को भी पढ़ा हैं? अच्छा अच्छा चलो आओ आओ, चलिए इसका एक दूसरा तरीका देखते हैं, इसको और कैसे कर सकते थे। देखिए इसको अब कोई व्यक्ति फंक्शन ना माने, मान लो किसी बच्चे को फंक्शन की कोई नॉलेज नहीं, मान लो फंक्शन मत मानो, आराम से जैसे ये था वैसे करने की कोशिश करें। देखिए बेटा ये लिखा क्या है, SN, SN मतलब सम ऑफ n टर्म। बेटा फार्मूला बता सम ऑफ n टर्म का। इंटू टी, SN का ये फार्मूला होता है भैया, पता है n टर्म का फार्मूला होता है, तो SN बराबर वो फार्मूला होता है ना, तो SN की जगह फार्मूला लिख सकते हैं। अरे बोलो यार, तो लिख दो यहाँ पे, कोई नई चीज। अब इसमें आप कंपेरिजन, आप वो नहीं कर रहे हो, अब फंक्शन नहीं मानना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, पल्ले पड़नी चीजें। ये कहाँ से आया, क्योंकि फार्मूला होता है, लिख दिया। आगे इसको जैसा था वैसे लिख रहे हैं। एक काम करो, यहाँ से n कॉमन ले लो, जब n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n प्लस 2। बेटा कोई दिक्कत, लाले से n से n कट जाएगा हैं। आगे आओ बेटा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो बटे में आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। बताया था कि लिखना नहीं, समझाने के बाद तो फिर लिखना नहीं, कुछ नहीं पाओ, सब कुछ लिखा है इंटरनेट, एक क्लिक में इतना मिल जाएगा, स्क्रॉल करते रहो पूरे दिन, खत्म नहीं हो। समझना है, समझ कहाँ से विकसित होगी, समझ कौन से इंटरनेट पे पड़ेगी।
ये दुनिया कितनी आगे बढ़ जाए, समझ का काम खत्म थोड़ी नहीं होगा। कॉपी कैन हमेशा रहेंगे, समझना जब समझाया जाए। लिखने के लिए तो ये वीडियो है, तो पूरी तमाम ज़िंदगी से नोट्स ही बनाते रहोगे। 6 महीने में सिलेक्शन लेना, 3 महीने में समझ से सिलेक्शन होगा, नोट्स से नहीं होगा। समझने की कोशिश करो, सही है। अब मत करना है। आगे देखिए बेटा, तो 2 अपॉन में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए बचा बेटा। ये 2 यहाँ जाएगा। अब गौर से सुनना, इसकी इससे गुणा करो तो एन डी और बटे 2, तो अच्छा एन डी बटे 2, सही है। समझ में आया कहाँ से आया? हाँ भाई सही है। अब बेटा डी की गुणा 1 में करोगे तो माइनस डी और बटे ये वाला 2, तो माइनस का डी बटे 2। एक ही बार में गुणा कर ली, एक ही बार में आगे ले ले। समझ में आ रहा? आगे आओ, n प्लस 2 करना क्या है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो n वाला पार्ट अलग कर लेते हैं। a प्लस a माइनस डी अपॉन 2 प्लस एन डी अपॉन 2 इज इक्वल टू n प्लस 2। बेटा ये बता जो भी इस इक्वेशन से d और a की वैल्यू कैसे आ सकती है बेटा? अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो d और a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकल सकते हैं? एक आ जाए, फिर दूसरा बेटा कहां से निकालेंगे? वैल्यू कहां रखेगी? कौन सी में? पुराने पाप में बेटा ये धुलना है, अब रिवाइज करना है। हाँ बेटा बता, ये एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकल सकते हैं, ए और डी। आपको ए का मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए बेटा, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस चाहिए, यानी कि इस एक इक्वेशन से 2 चीज निकालना है, एक बार ए एक बार डी। क्या निकल सकता है? क्या करेंगे तो बेटा? 3 दिन से यही तो चल रहा है कंपैरिजन। कल भी क्वेश्चन यही कराया था कि अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 हैं तो बेटा कभी नहीं निकलेगा, सिर्फ कंपैरिजन हो सकता है। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये सॉल्व नहीं होगा, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? सिर्फ कंपेयर हो सकती है, कंपेयर हो सकती है, सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? इक्वेशन एक और जो चीज निकालना है वो 2, समझना है। यही तो मतलब। तो क्या कर सकते हैं सब, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो करो बेटा, इधर देखो, यहाँ n है तो बेटा n यहाँ भी है। n की गुणा में यहाँ बेटा 1 लिखा है, तो बेटा यहाँ n की गुणा में d बटे 2 लिखा है। अरे यार बोलो, यानी कि d बटे 2 की वैल्यू बेटा 1 आ गई। कहाँ से बेटा? कंपैरिजन से। सही है। क्यों करा समझ में आ रहा होगा। तो d कितना आ गया बेटा? 2। d कितना आ गया? 2 की बेटा उधर गुणा कर लोगे, यानी बेटा कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ही कर लेते। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कहीं है ही नहीं 2 के अलावा। ये तुम्हारे लिए समझ विकसित करना पड़ेगी, ऑप्शन भी देखना। मगर चूंकि हम तो सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व भी करना है। तो देखो बेटा, इधर 2 वेरिएबल अचर पद है, इधर बेटा ये है खाली, यानी कि a माइनस डी बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। कोई दिक्कत सर? बेटा इधर ध्यान दो, d की जगह 2 रखना है तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, ये कितना आ गया भाई? 3। तो भाई यही तो चाहिए था, ऑप्शन आ गया। ये कैसे करा हमने? कंपैरिजन करके। वो कैसे करा? n की वैल्यू डाल के। दोनों तरीके सही हैं। फंक्शन ऑफ n मान लो पहली तरीका, ऐसे कर लो कंपैरिजन करके दूसरा तरीका। अरे बोलो, समझ में आ रही चीज? नोट करो। क्या हुआ? कैसे करा था ये? करो, कैसे करा ये? देखिए, इफ द सम ऑफ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है बेटा पहले से। क्या दिया रखा है? rth टर्म। rth का मतलब rv टर्म, rv टर्म लिखा था, लिख ले बेटा। तो फिर ऐसे कैसे काम चले? क्वेश्चन लिखिए,
बेटा मैंने डाल रखे थे। अब बेटा ये बता, तेरा व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया? सही है, तो आज क्वेश्चन डालेंगे। वो बच्चे ने वहीं से नोट करेंगे सब, मैंने पहले डाल दिए थे सारे क्वेश्चन, तेरे चक्कर में डाले यार, तू ही ऐसे कर्म कर रहा। एक समांतर श्रेणी का आरवां पद, एक समांतर श्रेणी का आरवां पद 2r + 1 है। एक समांतर श्रेणी का आरवां पद 2r + 1 है, तो उसी श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, तो उसी श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बेटा, आरवां पद दे रखा है 2r + 1, कितना? 2r + 1। बेटा एक बात बताओ, एनवें पद का फार्मूला क्या होता है? इंटू डी, इंटू बोलते हैं ना उसे, यानी कि बेटा tn का फार्मूला ये होता है a + n - 1 इंटू टी। कोई श्रेणी होगी, इनने tr दे रखा है, तो इसमें क्या है बेटा? इसे nth टर्म बोलते हो ना, तो इसे जब rth टर्म बोला है तो इसे tr लिख लो, ये rth टर्म होगी। अरे बोलो भैया, इसमें अगर 1 भर दोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 भर दोगे तो दूसरा, ऐसे ही बेटा इसमें भर दो, r की जगह क्या भर दो? 1। r = 1 2 3 4 डॉट 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 भर दो, श्रेणी बनाना है, श्रेणी बन जाएगी। भरो बेटा, t1 कितना आ जाएगा? 2 1 2 और 1 3। t2 r की जगह 2 भरो, 2 दूनी 4 और 1 5। t3 बेटा बस 3 ही टर्म की जरूरत होती है, आपको निकालना कितने टर्म का जोड़ है? 10 टर्म का। तो n टर्म का फार्मूला बता, जोड़ का n टर्म को का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म। क्या फार्मूला होता है n टर्म का? तो जज नहीं करना है, शिल्पा शेट्टी नहीं बनना है, बताओ। इंटू डी, 10 टर्म, n टर्म का है ना बेटा, n की जगह 10 रख दो, क्योंकि 10 टर्म का फार्मूला चाहिए। तो s10 कितना हो जाए? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बोलो ना, n/2 बेटा, 10/2। 2a, 2a का मतलब बेटा पहला टर्म 3 प्लस n - 1 इंटू डी, n का मतलब 10, 10 में से क्या 9 बेटा, d दोनों का अंतर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना है बेटा? 5, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 पंजे 120, आंसर आ गया 120। फ्री का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लिखिए, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए, इसका मतलब अभी तो वो ही नहीं हो पाया। क्या क्वेश्चन है? लिखिए, यदि किसी श्रेणी का यदि किसी श्रेणी के pवां पद pवां पद, qवां पद और rवां पद a, b और c हों, बेटा ये उठा बेटा, a, b और c हों, दोबारा लिखे, यदि किसी श्रेणी के pवां पद, qवां पद और rवां पद a, b और c हों, तो ज्ञात कीजिए a इंटू q माइनस r प्लस b इंटू r माइनस p प्लस c इंटू p माइनस q। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ज्ञात करना है बेटा। ऑप्शन साइड में लिख दे रहा हूँ,
ऑप्शन है 1 2 0 और 3। चलिए आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बाकी मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको उसमें डाल दूंगा, और प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आएगी तो संडे को आपको पूछना, भिजवा दो। आज वीडियो डल जाएगी 100%, टेंशन नहीं लेना। चल रहा है? देखिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, पहले समझने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लॉन्ग मेथड देखेंगे तो शॉर्ट मेथड देखेंगे। देखते हैं आंसर आएगा। देखिए, किसी श्रेणी का पीवा पद, तो आप जानते हो भैया पीवा पद का मतलब टीपी होगा। अरे बोलो बेटा, एनवा पद टीएन, तो पीवा पद टीपी। बेटा बता इधर क्या लिखा, P-1 इंटू डी, एन की जगह पी आएगा ना, यानी कि बेटा इसकी जगह आ जाएगा ए प्लस, अभी लिखना नहीं, मैं इसे मिटा लूंगा, P-1 इंटू डी। देखिए मिटाल क्यों रहा हूँ भैया, इसलिए मिटा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन में ही ना एबीसी दे रखे हैं। क्वेश्चन का मतलब पहला पद ए, पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है, आरवा पद सी है। क्वेश्चन में एबीसी जब दे रखे हो तो बेटा ये एब्रीविएशन तो ये शो ही तो है, इसको किसी और चीज से शो कर लो। पहले पद को ए से शो करते हो आप, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ए क्वेश्चन में ही है। तो हम क्या करें, इसको ए से शो ना करके के से शो कर लो। अरे मन में आए उससे कर लो यार बेटा, यही तो बता रहा, क्योंकि ये सवाल में है। बी से कर लो, किसी से भी शो कर लो, बी से क्यों कर लो यार, डी, हाँ डी से कर लो, मन में आए उससे कर लो, इससे मत करो। कहने का मतलब ये, समझ में आ रहा है? कोई नई चीज थोड़ी नहीं है भाई, ये प्रथम पद तो ही है, लिखने का तरीका ही तो है। के लिख लिया प्रथम पद को, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बेटा ये निकालना नहीं है, ये दे रखा है ए है, इसका आंसर दे रखा है कि पीवा पद, यानी इसकी वैल्यू ए है, ये दे रखा है, निकालना नहीं है। अरे सही है। क्यूवा पद टी क्यू इज इक्वल टू के प्लस Q-1 इंटू डी। बेटा ये निकालना नहीं है, ये दे रखा है, ये बी है। अरे बोलो आगे, टी आर इज इक्वल टू के प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये निकालना नहीं है, ये दे रखा है। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आनी चाहिए। अब गौर से, ये तुम्हें दे रखा है, इसका आंसर निकालना, ये दे रखा है, इसका आंसर। जिसका बेटा आंसर निकालना उसको गौर से देखो कि इसमें Q माइनस आर लाना है। क्या लाना है बेटा, इधर देखो, ये Q है, ये R है, यानी कि इसमें से अगर ये घटा दो तो Q माइनस आर आ जाए। यार मैंने कुछ नई चीज नहीं बताई है, मैंने भी आंसर देख को बताया, Q माइनस आर लाना ना, तो इस वाले में से ये चीज, तो Q यहाँ है, R यहाँ है, तो Q माइनस आर हो जाएगा। अरे सही है। तो बेटा क्या करें, माइनस कर लो पहली, ये दूसरी इक्वेशन में से क्या घटाना है, तीसरी को। बेटा समझ में आ रहा है, कहाँ से समझ विकसित हुई, यहाँ से। अरे सही है। अब गौर से सुनना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये माइनस होगा, इस प्लस की जगह माइनस होगा, इस प्लस की जगह, सही है। ये सी प्लस माइनस प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, तो बेटा के से के तो कट जाएगा, ये माइनस का के प्लस का के। अरे बोलो यार, ये इसके अंदर गुणा करो, तो बेटा Q इंटू डी माइनस डी, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं एक लाइन पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, समझ में आ रहा है? ये सर माइनस है, अब प्लस नहीं है। जब बेटा अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, ये आर प्लस का माइनस का हो जाएगा, और बेटा डी से गुणा करना थी, तो आर डी माइनस का आ जाएगा। यार बोलो, ये माइनस बेटा इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और डी से गुणा करना है तो प्लस का डी। अरे बोलो साहब, आगे आओ, B माइनस सी, भैया सही है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा देखियो, D से D कट जाएगा लाल, बोलो बचा क्या सर, D और D बेटा कॉमन ले लो, तो Q माइनस आर, बेटा इसी का तो आंसर चाहिए था, इज इक्वल टू क्या आ गया, B माइनस सी। तो बेटा Q माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई, D को बटे में ले जाओ, यानी कि Q माइनस आर की वैल्यू आपके पास आ गई सर, क्या, B माइनस सी अपॉन डी। अब गौर से सुनना, शॉर्ट करेंगे इसको,
देखिए कैसे करें बेटा, ये समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, दूसरी चीज क्या चाहिए, r माइनस पी। बेटा r यहाँ है, p यहाँ है, यानी कि अब तीसरी इक्वेशन से पहली घटाओगे, तीसरी इक्वेशन से बेटा अब डायरेक्ट लिखेंगे, समझना। जब इसमें से ये घटाओगे तो k से k तो कट ही जाएगा भैया मेरे। यहाँ जब यहाँ करोगे तो ये चीज और इस वाली चीज में कोई फर्क दिखा, केवल सिंबल तो ही चेंज है, करना तो सेम होगा। तो बेटा इधर बताओ, जब इधर b माइनस सी आया तो इधर b माइनस ए आएगा। अरे बोलो r माइनस पी यानी कि c माइनस ए आएगा, इधर वाली चीज c माइनस ए होगी। बेटा यहाँ d बचेगा तो d बटे में आएगा। तो हम सिमिलरली लिखेंगे, अब इसको सॉल्व यार बोलो, करेंगे तो यही तो करेंगे, कोई नई चीज थोड़ी नहीं होगी। तो सिमिलरली बता दो बेटा, फिर r माइनस पी क्या आएगा बेटा, बहुत बढ़िया, c माइनस ए अपॉन डी। बेटा कुछ नहीं करना था, c और a, तो c में से a घटा दो, d बटे में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ऐसा हो चुका था। अरे बोलो, तो बेटा एक चीज और बता दो फिर, p माइनस क्यू क्या आएगा। सर p यहाँ है, q यहाँ है, तो a में से b घट जाएगी। यार बोलो ना, a माइनस बी अपॉन डी। अरे बोलो, यानी p माइनस क्यू की वैल्यू भी बेटा डायरेक्ट लिख दिया आपने, क्या, a माइनस डी अपॉन a माइनस बी अपॉन डी। सही है भैया। बेटा इतनी मेहनत करना नहीं पड़ेगी, इसका देख जल्दी आंसर आ जाए, शॉर्ट ट्रिक बताना है। अब बेटा ध्यान से सुनना जरा, ये सब वैल्यू आ गई, ये उठा के इसमें डालना ही तो है, इसमें डाल दो आंसर आ जाए। ये वैल्यू उठा के इसमें डालो, सही है। यहाँ तो नोट करो, फिर आगे चलो, आगे लेवल उठाएंगे। ये बंद करो, चलिए बेटा कुछ नहीं करना, आपके पास Q माइनस आर, R माइनस पी और P माइनस क्यू की वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को उठा के डालना है, घबराना नहीं है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतना ही मेहनत भी नहीं करना, देखते ही आंसर आ जाएगा, मगर हमें ये बेसिक समझ अच्छी करनी थी, समझ के ये क्वेश्चन करा। बेटा वैल्यू डाल दीजिएगा आप सारी की सारी इसमें उठा करके, और बताइए क्या आएगा। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 तरीके से करा रहा हूँ, शॉर्ट भी बता रहा हूँ और समझ अच्छी हो जाए इसके लिए मैं बेसिक भी बता रहा हूँ। देखिए बेटा, बेटा Q माइनस आर की वैल्यू B माइनस सी अपॉन डी, कोई दिक्कत सर, बताओ बेटा B C माइनस ए। अब कोई ये भी बच्चा कमेंट करेगा कोई दिक्कत, आओ बेटा C माइनस अपॉन डी प्लस C A B अपॉन डी। बेटा गौर से देखना, डी 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 सब जगह बेटा कॉमन है, यानी एलसीएम है। बेटा एलसीएम आ गया डी, कोई दिक्कत सर, सही है। बेटा एलसीएम के बाद तो सब बड़ा हो जाता है, बटे का साइन समझ में आ रहा है। आगे आओ बेटा, ए की बी से गुणा करो, ए बी। बेटा ए की सी से करो, माइनस के ए सी, प्लस बताओ बेटा बी सी माइनस ए बी या बी ए, एक ही बात है बेटा। आगे आओ, सी ए या ए सी माइनस सी बी। बेटा गौर से देखो क्या बचा, ए बी, ए सी माइनस का ए सी प्लस का, बेटा सी बी प्लस का सी बी। बेटा ऊपर जीरो, और जीरो को जब किसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो। तो आंसर आ गया जीरो, सही है। बेटा बंद कर दे। क्वेश्चन मांगे, चलिए देखिए बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आराम से देखते ही आंसर आ जाए, ऐसा काम करते हैं। तो देखिए समझना आपको शॉर्ट ट्रिक को, और एक सवाल बिल्कुल डिक्टो इसी की तरह मैं अभी और दूंगा, उस पर एक बार और अप्लाई करना पेपर का, वो भी क्वेश्चन, और उसमें तो समझ में नहीं आएगा करना क्या था, केवल शॉर्ट ट्रिक से हो सकता था वो तो, मगर शॉर्ट ट्रिक यहाँ से समझना और उस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करना। भी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, पेपर में आया था। देखिए एक बात बताइए, ये सब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है वेरी करेंगे, वेरी का मतलब फ्लेक्सिबल होना, कहीं कुछ और कहीं कुछ और।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको वेरिएबल का मिले अपनी मर्जी से एक सीरीज मान लो। क्यों मान लो ये बता रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, सवाल में ये कहा गया था ए बी सी किसी सीरीज के पीवा क्यूवा और आरवा पद हैं। किसी सीरीज के, तो सीरीज के तो हैं ही भैया, किसी सीरीज के मतलब कोई सीरीज है, हम अपनी मर्जी से एक सीरीज मान लेते हैं। सही है? अरे क्या दिक्कत आ रहा है, ये सीरीज की तो टर्म है तो सीरीज मान लो। मान लो एक सीरीज है 3, अब ये मत कहना सर आप ये क्यों ले रहे हो, मन में आए वो सीरीज लो, बशर्ते एपी हो। एपी के नियम को फॉलो कर लो, जो चाहो वो एपी आप बोल देना, मैं उस पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्यों मैं ये ले रहा हूँ समझ में आया, इसके पीछे लॉजिक बताऊँ। 3 5 7 9 डॉट डॉट, भैया ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि अंतर 2 का है, एपी है। मान लो बेटा कि पीवा पद यानी कि पहला पद ए है, दूसरा पद बी है और तीसरा पद सी है। ये मान लेते हैं हम। मान लिया हमने कि इस श्रेणी का पहला पद, दूसरा बी, तीसरा सी, क्योंकि सवाल में दे रखा था। अब बेटा सवाल में ये दे रखा था जो ए पद है ना, पहला पद ए जो है वो पीवा पद है। कौन सा पद है बेटा? अगर पी की जगह वन रख दोगे तो पहला पद ए आ जाएगा। समझ में आ रहा? बोलो। तुमने सवाल में माना है कि दूसरा पद बी है, ये तुमने माना है। दे रखा था कि बी जो है वो क्यूवा पद है, ये दे रखा था। तुमने माना क्या है कि बी दूसरा पद है, यानी कि T2 बी हो गया। अरे बोलो, आगे आओ। तुमने माना था तीसरा पद सी है, सवाल में दे रखा सी पद की वैल्यू आरवा पद है, यानी कि T3 सी हो गया। कोई दिक्कत? अरे बोलो। यानी कि तुमने अपनी मर्जी से पी क्यू आर को 1 2 3 लिया। सही है? और बेटा अपनी मर्जी से इस सीरीज को चुना और पी क्यू आर को 1 2 3 लिया। कुछ भी कर लेना, यही सेम आंसर आया, क्योंकि एपी कोई भी हो ये सब नियम एपी पे लगेगा। अब सवाल को देखते हैं। ए मीन्स बेटा पहला पद, तो पहला पद ए है और ए की वैल्यू सवाल के हिसाब से 3। अरे बोलो ना बेटा, 3 लगा दो। क्यू, क्यू का मतलब दूसरा पद। बहुत बढ़िया, दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? बी, और सवाल के हिसाब से लगा दो भैया। अरे बोलो बेटा। आरवा पद मीन्स तीसरा पद ना बेटा? हाँ अंडर आया। तो आरवा पद यानी कि तीसरा पद, तीसरा पद 7 है, 7 लगा दिया। आगे ऐसे करो। बी दूसरा पद, दूसरा पद 5 है। आर तीसरा पद, तीसरा पद 7 है। पी पहला पद 3 है। आगे आओ। सी, सी बेटा तीसरा पद 7 है। पी पहला पद 3 है। क्यू दूसरा पद 5 है। सॉल्व करिए बेटे। -2 बचेगा, -2 की गुणा 3 से करो -6, प्लस 2 बचेगा, 4 बचेगा, 4 पंजे 20, माइनस के 2 बचेंगे, 2 सत्ते 14 बेटा, -14 -6 -20 और प्लस के आंसर बेटा 0 तो अभी भी आया था, मगर मान नहीं निकाला तुमने, ऐसे आ गए। अब ध्यान से सुनना, मैं करना क्या चाह रहा हूं। जानबूझ करके इस सीरीज को, इसी सीरीज को ऐसे लेते हैं। मान लो पहली टर्म 75 है बेटा, करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। दूसरी टर्म 80 है, तीसरी टर्म 85 है और डॉट 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 5 5 का अंतर है।
चलता रहेगा बेटा। तो जब आप T1 करोगे तो 75 आएगा। बोलो भैया, यानी यहाँ 75 रखो, सुनना। और बेटा फिर Q का मतलब दूसरा पद वो 80 है, और बेटा फिर तीसरा पद 85। तो एक बात बताओ, 80, 75, 85 को सॉल्व करना आसान है इसको? भैया सॉल्व तो हमें करना है ना, तो हम कैसी सीरीज लेंगे जिसमें छोटे छोटे टर्म। बेटा अप्लाई सब पे होगा, ये नियम हर एक सीरीज पे होगा। आप कोई भी सीरीज घर पे लेके देखना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 ले लो, ये मैं कहने वाला था। अब आप सीधे 1 2 3 ले लेना तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अंतर एक एक का आएगा, यहाँ अंतर दो दो का आएगा। मगर ये नियम हर किसी पे फॉलो होगा। ऐसे सवालों को ऐसे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सब के सब वेरिएबल थे। वेरिएबल का मतलब अपनी मर्जी से माने जा सकते हैं। ये चीज और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है एलजेब्रा, वहां मैं पढ़ाऊंगा, वहां और ज्यादा समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे पुट करी जाती है। मगर अभी के लिए समझ लो कि जब वेरिएबल हैं तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से मान करके। कोई सीरीज अपनी मन से कंसीडर कर लो, कोई भी सीरीज कंसीडर कर लो, मगर बेटा सॉल्व तो हमें करना है। तो कौन सी सीरीज लेना है? जिसके टर्म छोटे छोटे हो। तो हम 80 85 पे भी आंसर 0 आएगा। चलो यार करके देखो, इसको नोट कर करके देखो, 80 85 पे भी आंसर 0 ही आएगा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। चलो अच्छा देख लो। चलिए बेटा 1 2 3 पे अप्लाई करना। ऐसे टर्म में क्या मानना, 1 2 3 मानना अपनी मर्जी से। और बेसिक में बता चुका था इसको 0 कैसे आया, इससे करा तब भी 0 आया। तो ऐसे करेंगे हम, एक सीरीज फटाफट मान लेंगे, और एक सीरीज मानती T1 1 ले लेंगे। बेटा यहाँ पे भी कुछ ले सकते थे, मगर बस बराबर मत लेना, क्योंकि सवाल में अलग अलग है ना। बराबर 1 1 1 1 फिर कर लो तो गड़बड़ हो जाए। सही है? तो अब ऐसे क्वेश्चन क्या मानना अपनी मर्जी से, एक सीरीज। कैसी सीरीज? 1 2 3 4 5। सही है? नोट करिए। एक क्वेश्चन इसी के जैसा मैं दे रहा हूं, पेपर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं, समझदार आदमी शांत हो गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी की बिल्कुल कॉपी। अब तो नहीं है यार, लिखिए इसकी बिल्कुल कॉपी। एक क्वेश्चन लेते हैं, अपनी मर्जी से मानना। पहले इसे डिटेल में करना, आप लोगों को डिटेल में नहीं करना, आपको शॉर्ट में करना। मैं इसे डिटेल में भी बताऊंगा। लिखिए, इफ द नंबर्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c d एंड e, सब बेटा स्मॉल है। इफ द नंबर a b c d एंड e आर इन AP, ये किसमें है? AP, समांतर श्रेणी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा वैल्यू क्या ज्ञात करना है आपको? a माइनस 4b प्लस 6 इंटू c 6c माइनस 4d प्लस e। इसका मान निकालना है। हिंदी में लिखिए बेटा, यदि a b c एंड d, यदि a b c d और e, यदि a b c d बेट और e समांतर श्रेणी में हों, समांतर श्रेणी में हों, तो इसका मान याद कीजिए। ठीक, 1 2 मिनट लगाइए, बिल्कुल वैसे करिए जैसे अभी बताया, फिर आगे। अदरवाइज ये होगा नहीं क्वेश्चन अगर तुम वैसे करोगे, बिना माने करोगे तो कैसे होगा? क्योंकि इतना ही दे रखा, कुछ दे ही नहीं रखा। बेटा बंद कर दे। देखिए अभी 1 मिनट पहले बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड सिर्फ एक ही है, अपनी मर्जी से कोई सीरीज मान लो। सर अपनी मर्जी से क्यों माने? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था A B C D और E, ये किसी भी सीरीज के पद हैं, किसी भी सीरीज के टर्म हैं। बेटा सीरीज कोई भी ले लो। अरे बोलो,
तो सबसे छोटी सीरीज कौन सी रहती है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये एक सीरीज मान ली। अब सो क्वेश्चन में कहा था ए बी सी किसी सीरीज के टर्म है, तो मान लो बेटा पहला टर्म ए है, दूसरा बी है, इसमें क्या दिक्कत है, मानना ही तो है। सर ए बी सी भी सीरीज के हैं, 1 2 3 भी सीरीज के हैं, तो मान लो ए बी सी 1 2 3 है, क्या आ गया सी डी ई, बोलो बेटा, लगा दो वैल्यू, लगा दो इसमें, ए की वैल्यू 1 बेटा, 4 इंटू बी, बी की वैल्यू 2, 4 दूनी 8 प्लस 6 और सी बेटा 3 है, 3 6 18 माइनस 4 और बेटा डी कितना है 4 4 चौक 16 बेटा, ई कितना है बेटा, कर लो 3 5, बताओ क्या आएगा, माइनस और माइनस जोड़ो बेटा, 24 माइनस के 16 और 8 24 बेटा, एक प्लस का ये एक ये 19 और 5 24 प्लस के 24, तो बेटा माइनस 24 प्लस 24, आंसर कितना आ गया। शॉर्ट ट्रिक थी, लॉन्ग से करना ही नहीं आप, अरे लॉन्ग एक बताया था, टेंशन ही नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी से ऐसे केस में सीरीज मान लेना। क्यों, जब सवाल ये कह रहे किसी भी सीरीज के टर्म में, सीरीज कोई भी मान लो, क्या हो गया, हाँ ये पुराने पाप हैं, बचपन के पाप हैं, कैसे हैं, ऋण से नहीं धुलेंगे, मेहनत से धुलेंगे। सही है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है जो मैंने दिए थे, उसे और कराते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा। मैं आज प्रैक्टिस के लिए सवाल डालूंगा, इसमें से सारे के सारे वो ही होंगे जो तुमने कर लिए, मगर उसी में मैं चेंजेस कर करके डालूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, देखें आप कहाँ तक समझ सकते हो। ना हो कल फिर पूछना है, परसों मतलब ज़रूरी नहीं है परसों हमने कह दिया जीपी स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जीपी करेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं। जब तक आपका डाउट रहेगा तब तक यही पढ़ाएंगे यार, अपनी घर की सरकार है भाई, ऐप हमारा, 5 तरह अपने बच्चे अपने, दिक्कत क्या है, समझ में आना चाहिए, ये बड़ी बात। चैप्टर तो सब पढ़ लो, 60% चैप्टर पढ़ना बस, सिलेक्शन हो जाए, 100% नहीं पढ़ना, मगर 60% तुम्हारा हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, अब इसमें से कुछ भी छूटेगा। सही है, क्या स्टार्ट करें बेटा, अरे चलो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब मैंने एक क्वेश्चन और दिया था लास्ट, उसको और कराना, लिखिए बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर ये कि इसके क्वेश्चन खत्म हो जाए। सही है, मगर मैं आज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालूंगा आप लोगों के लिए। चलिए लिखिए बेटा, जिन बच्चों का लिखा हुआ है बढ़िया, जिनका नहीं लिखा हुआ है बोलो लिखें। लिखिए बेटा, यदि समांतर श्रेणी का m वां पद, बेटा m है m, यदि समांतर श्रेणी का m वां पद, m वां पद 1/n, यानी कि बेटा m वां पद का tm ये है 1/n, तथा n वां पद 1/m है, n वां पद 1/m है, उल्टा है, m वां पद n की टर्म में, n वां पद m की टर्म। तो उसी श्रेणी के m n वें, ऐसे लिखते हैं, m n वें पद तक का योग ज्ञात करें, m n वें पद तक का योग ज्ञात करें। तुम पे तो है ही इंग्लिश, लिख लिया। चलिए देखते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, मजा आया। तो पहली बात तो एक कंफ्यूजन को दूर करना है, जो समझना। क्या कंफ्यूजन है,
इसका मतलब क्या है पहले ये समझना। कई बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कि सर ये ऐसे लिखा है बेटा, जोड़ चाहिए, जोड़, mn पदों का जोड़, यानी कि आप जानते हो n पदों का जोड़ ऐसे लिखते हो Sn, तो यहाँ अब mn चाहिए, Mn। कैसे होगा बेटा फार्मूला, m बटे 2, तो m की जगह क्या आ जाएगा, mn बटे n बटे 2 होता था ना बेटा यार, जहाँ होता था वही, इज इक्वल टू 2a प्लस n-1, तो mn इंटू डी। ये निकालना है आप, यही तो निकालना है, यही तो पूछा। इसका मतलब क्या है पहले ये समझना। इसका मतलब बेटा ये नहीं है, पहले समझना। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है T1, मान लो ए, सिर्फ समझा रहा हूँ, ये लिखा है T2 3 है, वो बी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 2 1 गुणा 2, इसका मतलब गुणा नहीं है ये, इसका मतलब है 1 T1 2 पूछा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? क्या बेटा m की n से गुणा नहीं है, जैसे 12 में क्या 1 की 200 गुणा होती है, वो तो लिखने का तरीका है 12, ऐसे ही ये mn की गुणा नहीं है, यानी कि nवां पद mवां पद और nवां पद इस तरीके से लिखा है कि mवां पद अगर 1 है, nवां पद अगर 2 है, तो इस बात का मतलब है 12। इस बात का मतलब ये नहीं है 2 1 2, गुणा नहीं है। समझ में आया पहली बात, बोलो। ये गुणा नहीं, ये लिखने का तरीका है, ये एक संख्या है पूरी, जैसे ये संख्या 12 है, ऐसी इन दोनों से बनी है तो ये है, 1 और 2 से बनी है तो 12 है। समझ में आया पहले तो है क्या, ये निकालना। अब बेटा गौर से समझना, इसके ऑप्शन में करेक्शन है, कई बच्चे ने निकाल लिया वो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, को ऑप्शन में गलती, देखिए हाँ ऑप्शन गलत है बेटा, समझते हैं, लिखने का तरीका गलत है, ऑप्शन सही है, उनने लिखा गलत, तरीका गलत है, मीनिंग सही है उसको। देखिए बेटा, इसका मतलब बेटा ये चीज निकालने के लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए, ए और डी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर एम एन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा आंसर एम एन की टर्म में देना है। आंसर जो आ रहा है बेटा, देखो आंसर क्या आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन सही कर लेना। देखिए बेटा जो 1/4 लिखा ना, वो 1/4 ऐसे है, गुणा में है, 1/4 इंटू है m n-1, और वैसे तुम ऐसे समझ रहे होगे, हैं तुम लोग ऐसे समझ रहे होगे, ऐसे, मगर ये ऐसे लिखा गुणा में से। ऑप्शन लिख रहा हूँ इसके क्या क्या, पहला ऑप्शन ये दे रखा, ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन बताइए, 1/4 mn+1, आगे बेटा 1/2 mn+1, आगे बता बेटा 1/2 ये ऑप्शन है बेटा। आंसर में क्या आ रहा है, आंसर ही तो है, आंसर में क्या आ रहा है, यानी कि mn आ रहा है, हमें mn की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आंसर mn में ही देना है। तो किस में आंसर नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा आंसर में, और यानी हमें लौट फिर के ए और डी की वैल्यू निकालना, इसमें डाल देना, mn की वैल्यू नहीं निकालना, क्यों, आंसर mn में। अरे बोलो, आओ बेटा निकालते हैं, और क्या बेटा tm, फार्मूला बताओ बेटा, tn क्या होता है, nवां पद क्या होता है, a + n-1, तो n की जगह m आ गया, बोलो यार, ये होगा a + m-1 इंटू डी, बोलो भाई बेटा, n तो तुम्हें पता ही है, a + n-1 इंटू डी। तो लाल एक बात बताओ, a और d चाहिए, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन, आराम से निकल जाएंगे। अरे बोलो यार, तो बेटा घटा लो, इसमें से ये घटा दो, जिससे a से a कट जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, इस वाले का आंसर निकालना, इसको उधर लिख देते हैं, जिससे सवाल आसान। ये तो पता लग ही गया, निकालना क्या निकालना है, Sn = mn/2 2a + mn-1 इंटू ये निकालना,
से इसको उधर ले। तो बेटा इन चीज़ों में से क्या कर दो, ए घटाओ, तो माइनस माइनस और माइनस, बोलो ये थोड़ी नहीं घटेगी, इसकी तो वैल्यू लिख गई, अब ये तो खत्म हो गया अपने हिसाब से क्योंकि इसकी वैल्यू लिख दी। अरे बोलो यार, ए से कट जाए। तो बेटा बताओ डी की गुणा करो, एम डी माइनस डी। बेटा गौर से सुनो, ये प्लस अब नहीं रहा, ये माइनस हो गया। तो डी की यहाँ गुणा करो एन डी, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के एन डी। समझ में आ रहा भैया? ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और डी की गुणा करना है तो प्लस के डी। अरे बोलो, आगे आओ बेटा। 1/n/SI माइनस 1/m, ये वाला आ जाएगा। बेटा डी से डी कट जाएगा, डी कॉमन ले लो लाल, n माइनस m माइनस n। बेटा इधर सुनो, एलसीएम लेना, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा। तो बेटा इसकी इधर करोगे m 1 से करोगे, बेटा इसकी इधर करो माइनस n बटे बेटा एम एन। एलसीएम लेना आता है बेटा, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा इधर की इधर गुणा। बेटा इससे ये कट जाएगा। अरे बोलो, डी का आंसर आ गया बेटा, डी की वैल्यू आ गई 1/mn। सर आप कहोगे mn में क्यों रखी, क्योंकि बेटा आंसर ही mn में आ रहा है, तो डी की वैल्यू mn के टर्म में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा ये डी की वैल्यू उठा के जाए तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ए आ जाएगा। अरे बोलो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इक्वेशन फर्स्ट ले लो या 2 ले लो, आपकी मर्जी है। डालो भाई साहब, ए ऐसा ही रहने प्लस m माइनस 1। बेटा डी की जगह क्या रखना, 1/mn रखना। बोलो भैया, डी की जगह बोलो ना यार, क्या दिक्कत है, बोलो सही है। आगे आओ, इज इक्वल टू 1/n, कोई दिक्कत? चलो बेटा एक बात बताओ, ये गुणा ही तो है, तो ये बटे में इसके बटे में अलग आएगा, इसके बटे में अलग, यार अलग अलग कर सकते ना बटे, यानी कि 1/mn की गुणा एक बार m से करना है, 1/mn की गुणा एक बार 1 से करना है। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, a प्लस m बटे mn। अरे बोलो इसकी गुणा एक बार इससे कर दी, माइनस mn इज इक्वल टू 1/m। बेटा एक m से एक m कट जाएगा। बोलो आगे आओ, a प्लस, बेटा आपको a चाहिए ना, तो इन सब चीज़ों को किधर ले जाना, उधर। मगर गौर से देखना, ले जाने से पहले यहाँ बचा कितना, 1/n, बहुत बढ़िया, माइनस 1/mn इज इक्वल टू, तो बेटा 1/n से 1/n कट जाएगा, क्यों, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो हम बराबर में एक सेम साइन काट देते हैं। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, उधर ले जाओ 1/mn। बेटा आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया, सेम आई है। दोनों की वैल्यू उठा के इसमें डाल देना, क्योंकि इसका तो आंसर ही चाहिए था। करो, नोट करो, फिर चलते हैं, बंद करो भाई। आपके पास a भी आ गया बेटा और d भी आ गया, इन दोनों की उठा करके यहाँ वैल्यू डाल दो, क्योंकि आपको इसका तो आंसर ही निकालना था। सही है, इरेज करते हैं और दोनों की वैल्यू बेटा उठा के डाल देते हैं, तो देखिए आंसर क्या आएगा। करिए बेटा, इन दोनों की a और d की वैल्यू उठा करके जिस चीज़ का आपको आंसर निकालना था आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। डालिए बेटा, SMN इज इक्वल टू, बेटा MN तो ऐसे ही रहने देना क्योंकि MN में तो आंसर ही देना है, 2। बेटा a की जगह क्या रखना है, 1/mn, यही तो रखना है बेटा, प्लस MN माइनस 1, और बेटा d की जगह 1/mn, यही तो क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। करिए बेटा, अब गौर से देखिए, बेटा mn यहाँ पे भी है, mn यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। अरे बोलो, कॉमन ले लेंगे बेटा, तो mn बटे 2, बेटा कॉमन ले लिया 1/mn, ये वाला, यहाँ पे भी था 1/mn, यहाँ पे भी। बोलो बेटा यहाँ क्या बता, 2, यहाँ क्या बचा, mn माइनस, बोलो साहब, इससे ये कट गया। अरे बोलो 1/2, बेटा
2 में से 1 है 1, यानी कि mn प्लस 1। भैया यही तो बचा, और बटे क्या चल रहा है 2, ये वाला 2 यहाँ लिख दिया यार, 1/2 ही तो लिखना था। तो आंसर क्या आ गया? अरे सही है बेटा, ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस में आएगा, जबरदस्त क्वेश्चंस में से बनेगा तो ये आएगा, घबराना नहीं है, मेंस में आएगा, प्री का है ही नहीं है। जब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के बनेंगे तभी आएगा। इसे बंद कर यार 1 मिनट। देखिए कई सारे स्टूडेंट बेटा ये सोच रहे होंगे कि सर इसका भी कोई शॉर्ट तरीका होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट बताया, बेटा इसका कोई शॉर्ट नहीं है। ये अफसोस भी है, खुशी की भी बात है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन केवल तभी आ सकते हैं जब पहले तो मेंस में आएंगे, प्री में नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब पेपर का लेवल अच्छा हो। इसका कोई शॉर्ट नहीं है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड इस क्वेश्चन को देना ही पड़ेगा। सही है, यानी कि आज आपका एपी खत्म हो गया पूरी तरीके से। मुझे जितने क्वेश्चन कराना थे मैंने करा दिए। अब मैं क्या करूंगा, आज आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूंगा, लगभग 30-40 क्वेश्चन होंगे जो प्रैक्टिस हो, सब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, कंपेरिजन कॉन्सेप्ट, सम, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म, सब तरीके बता दिए निकालने, उन्हीं से रिलेटेड तरीके होंगे, उन्हीं में से कोई एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा सवाल से। आज मैं सवाल डाल दूंगा, अगर ना हुए आज तो आपको कल पूछना, और कल मतलब मंडे को हम जीपी शुरू करेंगे। बेटा यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, मंडे को बेटा जीपी शुरू करेंगे। अगर मेरा कंटेंट चाहिए बेटा तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर, उस पर मैं आज शेयर कर दूंगा PDF अपनी, वहाँ मिल जाए। चलिए आज की क्लास में ऑफ कर।